वीडियो को देखिएगा, उस भी में समझ लेंगे। ठीक है, आप लोग तो क्लास में। चलिए, आज की क्लास में हम लोग जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देखेंगे, इसके पहले क्लास में हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक, और बोले थे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लास्ट तक लेके चलना है। दरअसल आज जो टॉपिक हमारा चलेगा वो 11th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, चैप्टर नंबर 10 सरल रेखा के बारे में टोटल टॉपिक को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। और इसमें जितने भी बेसिक बातें होंगी चैप्टर के बारे में, वो टोटल का टोटल सभी बातें काफी सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास हम लोग का है सरल रेखा। तो सबसे पहला बात तो ये हम लोग जाने कि ये सरल रेखा होता क्या है। क्या एक सीधी लाइन खींच दी, क्या ये सरल रेखा है? क्या इसको हम सरल रेखा बोलेंगे? क्या ये सरल रेखा हो सकता है? आइए इस बात को समझते हैं। इस टॉपिक में हमें सबसे पहले तो आप लोगों को वाला निशान ज्यामिति, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, आप लोग सबसे पहले निशान ज्यामिति अपना कंप्लीट कर लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ना हो तो पिछला वीडियो जाकर देखिए, हमने पढ़ा के टोटल डाला हुआ है A to Z, वहाँ से उसको कंप्लीट कर लीजिए। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ बात करेंगे स्ट्रेट लाइन पर, अर्थात इस चैप्टर में सीखेंगे कि रेखा क्या होता है, सरल रेखा क्या होता है, रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं, कितने तरीकों से रेखा की ढाल निकाला जा सकता है, दो बिंदु के बीच। चलिए देखिए बात करते हैं। सबसे पहला बात लोग स्ट्रेट लाइन है क्या, एक छोटा सा डिफिनेशन सरल रेखा का, एक छोटा सा एकदम एक लाइन का डिफिनेशन है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। कोई भी दो बिंदु दिया गया हो, उसका सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है वो सरल रेखा कहलाता है। सबसे छोटी दूरी को हम सरल रेखा कहते हैं। जैसे इस बात को समझिए, एक पॉइंट यहाँ पे है, मान लीजिए x1 y1, एक पॉइंट हमने यहाँ बना दिया x2 y2, और एक पॉइंट हमने यहाँ बना दिया, 3 पॉइंट है x3 और y3। अब इसमें कहेंगे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये A है, ये B है, और ये क्या है, तो ये जो अगर यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, पूरा अगर ऐड करेंगे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं कराएगा। शॉर्टकट ये जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रहा है, A से कहाँ तक, C तक, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाएगा, अर्थात यह एक सरल रेखा बनाएगा। आपको इस टॉपिक में निशान ज्यामिति पहले आप पढ़ चुके होंगे कि दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। दो बिंदु दिया रहता है तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। कोई भी एक पॉइंट दिया रहे तो उसको ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। रेखा का विभाजन कैसे किया जाता है, कितने रूप में होता है, ये टोटल बात को हमने पहले वीडियो में पढ़ा के डाल चुका है। यहाँ बात इतना तो आप समझ गए होंगे सरल रेखा होता क्या है। किसी भी दो पॉइंट के एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग को सरल रेखा का नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक, कुछ फॉर्मूला हम बता देते हैं जो आपको यूज होगा। पहले भी बताए हैं, फिर भी बता रहे हैं जो आपको यूज होगा। जैसे मान लीजिए सबसे पहला पॉइंट, एक सरल रेखा ए है, ये है बी। ध्यान समझिएगा, ये x1 y1 बेसिक समझिएगा, चैप्टर पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। बेसिक नहीं समझिएगा, चैप्टर में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। x1 y1, x2 और y2, ठीक है। अगर हम कहें कि इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा ए बी का, तो ये बात आप 10th क्लास में पढ़े हैं। जो बीच की दूरी होती है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आप पढ़े हैं। प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी निकालने का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इसका यूज पड़ेगा चैप्टर में, इसलिए पहले हमने इसको बता दिया। या फिर अगर ये भी आप पढ़े होंगे, विभाजन आप पढ़े होंगे, अंतर विभाजन, बाह्य विभाजन, एक आपको इसमें बताएंगे हम। जैसे मान लीजिए एक रेखा है, ये A हो गया और ये B हो गया। इसका निशान x1 y1 है और इसका निशान x2, और ये थोड़ा सा बेसिक बस बता रहे हैं आप लोगों को ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। इसके बाद हम लेके चलेंगे सरल रेखा पर डायरेक्ट। मान लीजिए इस टोटल रेखा पर कोई एक पॉइंट P आ गया, और ये P पॉइंट इस रेखा को m/n में बांट रहा है, या m1 और m2 में बांट रहा है। m2 कर देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। m1 और m2 में क्या कर दे रहा है, बांट रहा है। तो इस बिंदु का निशान क्या होगा, तो विभाजन सूत्र से आप पढ़े होंगे। विभाजन, ये लिख के रख लीजिएगा लोग, विभाजन सूत्र से पढ़े होंगे। बिंदु P का निशान क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2।
दूसरा बात कर लेते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ये 3 फॉर्मूला हमने बताया, 2 फॉर्मूला, एक ये बताया और एक ये बताया। दोनों को माइंड में सेट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूले बहुत हैं, आप पिछले वीडियो जाकर देखिए, टोटल फॉर्मूला एक साथ हमने लिखवा दिया है, इसका बता भी दिया कौन कहाँ से आया, कैसे आया हुआ है। अभी फिलहाल हम बात करेंगे रेखा के बारे में। इसको मिटा दीजिए, आपने स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे, इसको हम हटा देते हैं और मेन टॉपिक समझिए, सबसे इंपोर्टेंट रेखा की ढाल। सबसे पहला बाबू स्लोप ऑफ अ लाइन। अब यहाँ से मजा आएगा, स्लोप ऑफ अ लाइन मतलब क्या हुआ, रेखा की ढाल, रेखा की ढाल। अब यहां से आप इत्मीनान समझिए, रेखा की ढाल क्या है, कोई भी रेखा, समझो कोई भी रेखा एक्स अक्ष के साथ जितने डिग्री का कोण बनाता है या जितने डिग्री का कोण बनाते हुए गुजरता है उससे हम लोग रेखा की ढाल बोलते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक लाइन लिखा, ये क्वाड्रेंट है, कार्टेशियन प्लेन है, एक लाइन हमने यहाँ से खींच दिया, ये रेखा है, तो यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, एंगल थीटा बनेगा। ये जितना ये एक्स अक्ष है और ये एक रेखा है जो गुजर रही है इस लाइन से, एक्स अक्ष से गुजर रही है, तो एक्स अक्ष से जो ये कोण बनाती है इसी को हम लोग रेखा की ढाल बोलते हैं। कोई भी रेखा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी उसे क्या कहेंगे, रेखा की ढाल। तो आपके माइंड में ये बात आएगा, तो रेखा की ढाल सर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो एक बात आप ये अपना सस्पिशन दूर कर लीजिए, कभी भी एंगल का अगर हम मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं, तो हम लोग कैसे मापते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मापते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज नहीं मापेंगे, कैसे मापा जाता है एक शख्स से, एंटी क्लॉकवाइज। ये इसलिए ये हमारा सुटेबल होगा, ये वाला सुटेबल हमारा नहीं होगा, ये वाला सुटेबल होगा। कभी भी एंगल मापना होगा, रेखा की ढाल निकालना, एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज जाने वाली जो एंगल बनती है, जो ढाल होता है उसी को हम रेखा की ढाल बोलते हैं। यहाँ तो कोई सस्पेंशन नहीं रहेगा। अब एक बात गौर से देखिएगा, रेखा की ढाल को, रेखा की ढाल जो होता है स्लोप ऑफ ए लाइन, उससे हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, tan थीटा। रेखा की ढाल को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, tan थीटा से, या इसी को हम m भी बोलते हैं, m से भी डिनोट किया जाता है। रेखा की ढाल को हम tan थीटा ही बोलते हैं, m से भी डिनोट करते हैं। अब एक बात हमसे बताइए, मान लीजिए हम सिंपल कोई एक पॉइंट दे दे, कोई एक बिंदु दे दे और आपसे बोले इस बिंदु की रेखा की ढाल निकालिए, 2 बिंदु दे दे, कहे रेखा की ढाल निकालिए, क्या होगी। सबका तरीका आइए आपके सामने। पहला ये नोट करते चलना, रेखा की ढाल आज सिर्फ हमारा टॉपिक है रेखा की ढाल। अगला वीडियो इस पर हम बनाएंगे तो आपको टोटल का टोटल पूरा चैप्टर बनाना सिखाएंगे। अभी फिलहाल हमारा फोकस होगा कि आपको सिखा देना रेखा की ढाल निकालते कैसे हैं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखते हैं, बिंदु x, y से जाने वाली रेखा की ढाल, रेखा की ढाल। अगर कोई एक बिंदु दिया गया हो, कोई भी एक बिंदु दिया गया हो और उस एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा की ढाल हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर y बट्टे में x। नोट कर लीजिए पहला पॉइंट, y बट्टे x, या इसी को हम लिख सकते हैं m बराबर y बट्टे x। ऊपर वाला भी सही है और नीचे वाला भी सही, दोनों का दोनों बिल्कुल करेक्ट है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बिंदु से जाने का ढाल कैसे निकालते हैं, मुझे यहाँ बजिए 5 मिनट। एक बिंदु से जाने वाला रेखा की ढाल हम कैसे निकालते हैं, इतना तो बात समझ में आ गया होगा। y/x करेंगे, y/x। अब एक बात समझो, अभी हम ये बताएं कि हुआ क्यों, tan थीटा का होता है लंब बटे आधार। समझिएगा, जैसे मान लो यही पॉइंट था, ये x, y से जा रहा है, खूब ध्यान समझे बहु, यही पॉइंट था, ये x, y से होकर जा रहा है, तो x, y का मतलब क्या हो, ये x अक्ष पर चली गई दूरी है, ये y अक्ष पर चली गई दूरी है, यानी ये वाला x है और ये वाला क्या है जी, y है। तो tan थीटा की बात करें तो लंब बटे आधार, इसलिए हमने लिखा है tan थीटा बराबर y बटे x। यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका y मानेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन दिए, आपके क्वेश्चन दिए 3,4 से जाने वाली रेखा की ढाल क्या होगी, रेखा की ढाल क्या होगी, यह कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, tan थीटा
बराबर देखो तो y कितना है 4 और आधार कितना है 3, 4/3 हो जाएगी। कट जाए तो ठीक है, नहीं कटा तो भी ठीक है। ये हो गया आपका एक बिंदु से जाने वाली रेखा की ढाल। अब हम बात करेंगे दो बिंदु से जाने वाली रेखा की ढाल हम कैसे निकालते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। किसी एक बिंदु से जाने वाली रेखा की ढाल हम कैसे निकालते हैं। अब अगला बात कर लेते हैं हम दो बिंदु से जाने वाली रेखा की ढाल। दो बिंदु, दूसरा पॉइंट, दो बिंदु x1 y1 x2 y2 से होकर जाने वाली रेखा की ढाल क्या होगी। दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 से जाने वाली रेखा की ढाल कैसे निकालेंगे। तो ये हो जाएगा सेम वही रेखा की ढाल। देखो पहला जो बताएं वो एक बिंदु के लिए था, ये कितने बिंदु के लिए 2, तो ये कितना हो जाएगा m बोले या फिर हम इसको tan थीटा बोले, बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा फॉर्मूला लिख लीजिए y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। नोट कर रख लो। दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का अगर ढाल हम निकालें कि कैसे निकलेंगे, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, तो रेखा का ढाल होगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन इस पर 3,4 तथा 5,6 से जाने वाली रेखा की ढाल क्या होगी। ठीक है, तो यहां तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जी, x1 का मान 3 है, y1 का मान 4 है, x2 का मान 5 है और y2 का मान 6। तो रेखा की ढाल बराबर, अभी एकदम बेसिक बता रहे हैं, अभी एकदम बिल्कुल बेसिक चीज बता रहे हैं आपको, समझा रहे हैं कि सिंपल रेखा की ढाल कैसे निकालते हैं। जब रेखा की ढाल निकालना सीखिएगा तब सिखाएंगे। अगर एक बिंदु दिया रहे तब उस रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, दो बिंदु दिया है तब उस रेखा का समीकरण कैसे निकालेंगे, या फिर दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, किस कंडीशन पे समांतर हो सकते हैं नंबर, बहुत अधिक कंडीशन पढ़ना है इसमें। तो आज बेसिक एक छोटा सा क्लास आप लेने का है जिसमें सिर्फ आपको हम बताएंगे रेखा की ढाल को निकालना कि कैसे आप रेखा की ढाल निकाल सकते हैं। तो हमको आशा कि पहला जो बताया तो समझ में आ गया होगा, दूसरा भी बिल्कुल समझ में आएगा। x1 3, y1 4, x2 5 और y2 6। तो यहाँ पर रेखा की जो ढाल होगी हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान है 6, y1 का मान 4, x2 का मान 5 और x1 का मान, इसका यूज तो फिजिक्स में भी है 2/2, कितना आ गया 1, यानी कि इसका रेखा की ढाल कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जितना बता दिए। दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, विभाजन सूत्र क्या होता है, इतना बात एकदम क्लियर हो गया होगा। एक बिंदु देगा तब रेखा की ढाल कैसे निकालेंगे, दो बिंदु देगा तब रेखा की ढाल कैसे निकालेंगे। इतना क्वेश्चन बताने के बाद अगले क्लास में आप लोग हम बताएंगे कि अगर एक बिंदु दिया गया हो तो उस रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, या दो बिंदु दिया गया हो तो उस रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज का क्लास बस यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते रहो 11th क्लास के। चलिए